लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में सभी 12 सीटों पर प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। हालांकि इन 12 सीटों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में एक ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर आज बात की जाएगी और वो सीट है दौसा लोकसभा सीट। हालांकि यहां कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा और बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा के बीच जबरदस्त टक्कर है, जिनका भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन दौसा की सीट पर विराजित होगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाली तारीख 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखो, ऐसा है, अभी मैं करीबन 13 बूथ घूम आया और 2 बूथ ऐसे थे, एक बापी का, एक झेरा का, जो विधानसभा क्षेत्र दौसा में पड़ता है, संसदीय क्षेत्र दौसा का एरिया है। और पूरा गांव महिला पुरुष और एक बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहा था उसको खाट पे बिठा के वहां के जवान ले गए थे बापी के, और मंगल गीत गाते हुए नारियों ने, महिलाओं ने वोट डाला है। और ये दो जगह मैंने देखा है, लोगों में बड़ा उत्साह है, उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं। हमने सभी मतदाताओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पोलिंग पे ले गए। इससे दूसरे बूथ जो भी देखेगा इसको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, उसको उत्साह मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, ताकि सभी बूथों पर वोट डाली जाए और वोटिंग परसेंटेज बढ़े। डॉक्टर साहब, वोट हो गया? मैं वोट देने जा ही रहा हूँ मेरे गांव के बूथ। देके जा रहे हो? मतदाता लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा का चुनाव, देश में और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को अपने सारे काम छोड़ के भी वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये वोट देश के भाग्य का फैसला करेगा। दौसा विधानसभा में एक ऐसा मतदान केंद्र जहां वोट का बहिष्कार किया होगा, क्या करेंगे उन लोगों को? बीघास में बीघास का मामला मेरे को अभी 4-5 दिन पहले सामने आया था, और वो बहिष्कार इसलिए किया है कि उनका पंचायत में कहीं दूर लगा दिया। मैंने उनको वैसे तो आश्वस्त किया था कि चुनाव के बाद आपको उचित स्थान पर आप लगवाया जाएगा ग्राम पंचायत में। और अब वो एक उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वोट बड़ा अमूल्य होता है। और उनकी बात प्रशासन ने भी सुन ली थी, प्रशासनिक अधिकारी भी गए थे मेरे से भी, मैं भी उनसे मिला था, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने बहिष्कार कर दिया। वोट का आगे बहिष्कार नहीं हो, उनकी समस्या का समाधान सरकार से करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को दौसा पहुंचे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने झेरा गांव में वोट बारात निकाले। इस दौरान जनता से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने ईआरसीपी के एमओयू को लेकर सचिन पायलट को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। हमको ईआरसीपी दी और देश की सबसे बड़ी लंबी सड़क दिल्ली से मुंबई दी, और गरीबों का उत्थान किया मोदी जी ने, और विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया, और नारी शक्ति अधिनियम लाए। इसलिए महिला अभी 2 जगह जाके आया हूँ, यहाँ सब मतदाता एक साथ गए थे, बापी गांव में, खेरा गांव में, और एक साथ मंगल गीत गाते हुए महिला और पुरुषों ने वोट डाले थे। ये शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और फिर दौसा से ही जीतेगी। सारी सीट राजस्थान से 25 की 25 सीट मोदी की झोली राज्य की जनता पार्टी। लेकिन कारण क्या है कि मोदी जी की जो लक्की होना चाहिए बीजेपी के लिए, कांग्रेस उसको उनको लिए दौसा में लक्की मान रही है? तो बैठाने वाली कोई भी बात हो सकती है, तो किसी भी उसमें कहा जा सकता है कि वो लक्ष्य से काम नहीं चल जाता, कर्म करना पड़ता है। और कर्म तो काम विकास जो मोदी जी ने किया है, हम सपने में भी नहीं सोचे थे चंबल का पानी दौसा की धरती पर आ जाएगा, रेवाड़ी हरियाणा के बॉर्डर तक चला जाएगा। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली से मुंबई तक की देश की सबसे बड़ी सड़क बन जाएगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि अगर पाकिस्तान को हिमाकत करेगा तो अंदर एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारे आएंगे।
धारा 370 हट जाएगी, सीए लागू हो जाएगा, नारी शक्ति बंधन जैसा कानून ले आएंगे। तो ये काम पे, व्यक्तित्व पे वो देश की जनता की पसंद करता है। एक कांग्रेस यूं कह रही है ईआरसीपी अगर चाहते तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी थी जब अशोक गहलोत सरकार थी तब लागू कर सकते थे, लेकिन वोटों की राजनीति के चलते उन्होंने उस वक्त नहीं। राजनीति करनी होती तो विधानसभा से पहले ही घोषणा कर देते मोदी जी। जब हमारी सत्ता यहाँ पर आ गई, डबल इंजन की सरकार बनी, क्योंकि गहलोत सरकार सहयोग नहीं कर रही थी केंद्र को, और जैसे भजनलाल सरकार आई तो उन्होंने सहयोग किया और मोदी जी ने सीआरसीपी के लिए 45,000 करोड़ रुपए दे दिए। अब इसका ये लाइफ लाइन है हमारे इलाके के लिए, इसलिए जनता ने मन बना रखा है कि कमल के खेल को बोले। सचिन पायलट ने कहा कि मैनिफेस्टो तो हो गया लेकिन अभी वो एमयू है ईआरसीपी को वो दिखाया नहीं है अभी तक। देखो देश का प्रधानमंत्री, देश का जल संसाधन मंत्री, देश राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठ के समझौता करेंगे और जो भी सवाल जवाब विपक्ष ने किए विधानसभा में उसका जवाब मैंने खुद ने दिया है। तो मैंने भी तो किसी एमओयू के आधार पर जवाब दिया होगा, कोई वैसे हवाई थोड़े मारे। इसलिए उठा करना है उसका और कुछ नहीं। ये विजिट हो गई है और पीकेसी प्लस ईआरसी, पीकेसी का पार्वती काली चंबल लिंक जो अटल जी के समय चिन्हित हुई थी उस नदी को, तो उस लिंक रिवर को प्लस ईआरसीपी को जोड़कर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को पानी मिलेगा। हमारे यहाँ 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 80,000 भूमि सिंचाई हेतु स्टेबलाइज होगी, इंडस्ट्रीज के लिए 25% पानी मिलेगा, बाकी सभी गाँव में पीने का पानी मिलेगा। तो हमारी तो वैभूति बढ़ेगी। लोग आप मेरे से बयान दे रहे हो, ये 10-20 साल बाद गुड़गांव बन जाएगा, इतना विकसित होगा, उद्योग लगेंगे, IIM आएगा, विश्वविद्यालय बनेंगे, IIT आएगी और किसानों की वैभूति बढ़ेगी। यानी सचिन पायलट जो एमयू के नाम पे गुमराह कर रहे हैं लोगों। हाँ, पूरी तरह से। सचिन पायलट खुद उस दिन हाउस में बैठे थे, मैं जवाब दे रहा था। ऐसा ही अगर उनको शक था तो मेरे से क्वेश्चन करते, मैं जवाब देता।